Hello everyone. In the last class, we are done with all the theoretical portion of the chapter probability. Today we are going to start with practical examples. आप लोग सब अपनी टेक्स्ट बुक के साथ रेडी हो जाओ. Come on to text book page number 18, illustration number 11. If two balanced coins are tossed, then find the probability of getting one head and one tail. And second question is getting at least one head. रिमेंबर फ्रेंड्स, यहां पे हम लोग दो बैलेंस कॉइन टॉस कर रहे हैं. अगर हम लोग यहां पे दो बैलेंस कॉइन टॉस करते हैं तो व्हाट विल बी द सैंपल स्पेस, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे. लेट्स सी हियर n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. हेड्स हेड्स हो सकता है, हेड्स टेल्स, टेल्स हेड्स, टेल्स टेल्स. टोटल चेक करेंगे तो 4 आउटकम होंगे. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 1 कहता है what is the probability of getting one head and one tail. Let me write down like this. This is the way of presentation we want. Let the event A that we get one head and one tail. ठीक है फ्रेंड्स. अब वन हेड एंड वन टेल मिले, ऐसे कन्वीनियंट आउटकम यानी कि कंफर्टेबल आउटकम्स कौन कौन से रहेंगे. m इज इक्वल टू एच टी टी एच. इसे हम लोग कन्वीनियंट आउटकम कहेंगे. दैट मीन्स देर आर टू कन्वीनियंट आउटकम्स. नाउ p ऑफ a इज इक्वल टू m अपॉन n, दैट इज इक्वल टू 2/4 एंड आंसर कम्स टू 1/2. लेट्स चेक फ्रेंड्स second part of this question, that is getting at least one head. क्या पूछा है उन्होंने? getting at least one head. कैसे लिखेंगे हम लोग? let the event be that we get at least one head. अब देखिए at least one का मतलब क्या होगा? एक या एक से ज्यादा. क्या नहीं से एच एच आएगा, एच टी आएगा एंड टी एच आएगा, यानी कि 3 कन्वीनियंट आउटकम्स हो गए. देखिए P ऑफ B इज इक्वल टू m अपॉन n एंड दैट कम्स टू 3/4 एंड दैट्स द फाइनल आंसर. फ्रेंड्स, दैट इज हाउ वी कैन कंप्लीट दिस क्वेश्चन. लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इलस्ट्रेशन नंबर 12. फ्रेंड्स, प्लीज वेरीफाई. Two balanced dice marked with numbers 1 to 6 are thrown simultaneously. यानी कि हमें यहां पे कितने डाइस थ्रो करने हैं? 2 बैलेंस डाइस थ्रो करने हैं. फ्रेंड्स, क्या आप जानते हो 2 बैलेंस डाइस के टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? 2 बैलेंस डाइस अगर हम लोग थ्रो करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? लेट मी शो यू फ्रेंड्स. एक डाइस को अगर आप थ्रो करते हो तो टोटल आउटकम कितने होते हैं? 6 होते हैं. ऐसे अब आपको 2 डाइस थ्रो करने हैं तो कहना है इसे 6 का स्क्वायर, एंड 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36 विल बी द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. नाउ फ्रेंड्स, ओवर हियर लेट मी मेक इट वेरी क्लियर. ये 36 आउटकम्स क्वेश्चन के अंदर लिखने कंपलसरी नहीं है, लेकिन फिर भी आई स्ट्रांगली रेकमेंड कि कभी भी अगर टॉसिंग की इवेंट आती है, यानी कि कोई भी चीज को टॉस करने की इवेंट आती है, तो आई रेकमेंड कि हमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जितने भी है वो सारे लिखने चाहिए. सो हियर इफ यू वांट टू राइट डाउन 36 आउटकम्स ऑन टॉसिंग ऑफ 2 डाइस, लेट मी शो यू हाउ टू राइट डाउन. n इज इक्वल टू इट्स 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6. आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ आई एम राइटिंग. इसका मतलब 1 1 का मतलब ये होता है कि फर्स्ट डाइस पे 1 आए एंड सेकंड डाइस पे भी 1 आए, उसके बाद फर्स्ट पे 1 आए, सेकंड पे 2 आए. इस तरह से हम लोग सारे आउटकम्स चेक करेंगे. 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6. लेट्स हैव 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6. इट्स 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6. 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6. And last one is 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5
6 6. That's how friends there are 36 आउटकम्स. कभी भी अगर 2 डाइस थ्रो करने का कोई भी इवेंट आता है तो हम लोग सबसे पहले 36 आउटकम्स लिखेंगे. ठीक है, अब हम लोग रिमेनिंग सारे आंसर्स देंगे. चलिए चेक कीजिए. फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने बोला है सम ऑफ नंबर्स ऑन बोथ द डाइस इज 7. So can we say friends, let the event A that sum is 7. आप मुझे बताइए इसमें कन्वीनियंट आउटकम्स कौन कौन से होंगे. M इज इक्वल टू, लेट मी शो यू. देखिए 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 and 6 1. These are the 6 outcomes. Can you count friends? These are the 6 outcomes जिसमें sum of the total on 2 dice is 7. So can we say convenient outcomes are 6, and that is why P of A is equal to M upon N, and that comes to 6 upon 36. इसको अगर हम रिड्यूस करते हैं तो 1/6 is the answer. Let's have friends question number 2. इसमें क्या दिया है उन्होंने? Sum of the numbers on both the dice is more than 10. Let the event be that sum is more than 10. 10 से ज्यादा सम हो. देखिए 10 से ज्यादा सम हो ऐसे कितने आउटकम्स है हमारे पास? कैन आई से 5 6 आएगा, 6 5 आएगा एंड 6 6 आएगा. फ्रेंड्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. 10 से ज्यादा बोला है. आई कैन नॉट टेक 5 5 और 6 4 और एनीथिंग लाइक दैट बिकॉज 10 नहीं चलेगा. 10 से ज्यादा बोला है. सो देयर आर ओनली 3 आउटकम्स. सो m is equal to 3. P of B is equal to m upon n, and that comes to 3/36. Answer is 1/12. चलिए थर्ड चेक कीजिए. इसमें थर्ड में क्या बोला है? सम ऑफ द नंबर्स ऑन बोथ द डाइस इज एट द मोस्ट 4. क्या बोला है उन्होंने? एट द मोस्ट 4. सो कैन वी से फ्रेंड्स इवेंट C सम इज एट द मोस्ट 4. सम मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए. प्लीज ट्राई एंड वेरीफाई. कैन वी से 1 1 चलेगा, 1 2 चलेगा, 1 3 भी चलेगा. भाई बिकॉज उन्होंने मैक्सिमम 4 बोला है तो 4 तक तो चलेगा. फिर देखिए 2 1 2 2 एंड 3 1. सो टोटल कितने हुए? टोटल 6 आउटकम्स हो रहे हैं आपके. 3 + 2 + 1 6 आउटकम्स. सो m is equal to 6 outcomes. P of C is equal to m upon n, that comes to 6/36, that is equal to 1/6. Let's have fourth question. देखिए आई डू अंडरस्टैंड कि इतने सारे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में वो लोग नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी. अगर इसमें से कोई भी 2 या कोई भी 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए उन्होंने तो हम लोग उसको आराम से सॉल्व कर पाएंगे. फोर्थ वन, both the dice show same numbers. Very nice. Let the event D that both dice show same number. Can we say friends m is equal to 6? आप लोग बताइए मुझे ये 6 कैसे आया? चेक कीजिए. देखिए both the dice show same number, यानी कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 and 6 6. All right, so there are total 6 outcomes. P of D is equal to m upon n, that comes to 6/36, and that is equal to 1/6. Is it fine? Still we have 2 more questions. Question number 5. Sum of the numbers on both the dice is 1. Question number 5. Let the event E that sum is 1. लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, इट्स एन इम्पॉसिबल इवेंट. आप लोग मिनिमम 2 डाइस थ्रो कर रहे हो, और अगर 2 डाइस थ्रो करते हो तो मिनिमम में मिनिमम टोटल 2 आ सकता है. एंड दे आर आस्किंग अस कि सम ऑन द 2 डाइस इज 1. सो इट कंफर्टेबल आउटकम विल बी 0, एंड दैट इज वाई P of E is equal to m upon n, and that is equal to 0. Let's have last one, 6th question. Sum of the numbers on both the dice is 12 or less. Friends, please check. Let the event F that sum is 12 or less. Let me tell you friends, all the outcomes, all 36 outcomes. आप लोग कोई भी आउटकम चेक कीजिए जो मैंने सैंपल स्पेस यहाँ पे लिखा है उसके अंदर से.
जितने भी आउटकम है उसमें मिनिमम में मिनिमम टोटल 2 है और मैक्सिमम टोटल इज 12। सो सारे आउटकम का जो टोटल है वो 12 या 12 से लेस ही होने वाला है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, P ऑफ F इज इक्वल टू M अपॉन N and that comes to 36 by 36 and that is equal to 1. So friends, I would like to specifically tell you about question number 5 and 6. Question number 5 is regarding impossible event and question number 6 is certain event. पता चल रहा है आप लोगों को? All right, थियरी में हम लोगों ने ये सारे वर्ड्स देखे थे. Okay, so after finishing illustration number 12, let's move to illustration number 13. Let's see, it is on textbook page number 20, illustration number 13. Find the probability of getting R in the first place in all possible arrangement of each and every letter of the word Rutva. Friends, first of all, I would like you all to focus on the word arrangement. कुछ याद आ रहा है? स्टैंडर्ड 11th के अंदर देयर वाज चैप्टर नंबर 6 परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस. फ्रेंड्स, परम्यूटेशंस वी वर स्पेसिफिकली यूजिंग फॉर अरेंजमेंट्स एंड कॉम्बिनेशन वी वर यूजिंग स्पेसिफिकली फॉर सिलेक्शन. अगर किसी भी चीजों को, जैसे कि यहां पे हमें कैरेक्टर्स को अरेंज करना है, कभी कार्स को पार्किंग के अंदर अरेंज करना है, अगर किसी भी चीजों को अरेंज करना है हमें, तो हम लोग परम्यूटेशंस यूज करते थे. एंड अगर हमें किसी चीजों में से सिलेक्शन करना है, जैसे कि मान लो कि आपके क्लास में जो टोटल नंबर ऑफ बॉयज है उसमें से आपको 2 लोगों को एज अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करना है. अगर सिलेक्शन करना है देन इट इज कॉम्बिनेशन एंड अगर अरेंजमेंट करना है देन इट इज गोइंग टू बी परम्यूटेशंस. सो यहां पे हमें रुत्व वर्ड के सारे कैरेक्टर्स को अरेंज करना है. अरेंज करना है यानी कि हम इसको क्या बोलेंगे? परम्यूटेशंस बोलेंगे. ठीक है, चेक करते हैं. सबसे पहले तो n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. फ्रेंड्स, अगर मैं रुत्व वर्ड को, यानी कि कहना इसे ये 5 कैरेक्टर का एक वर्ड है, 5 अल्फाबेट का एक वर्ड है, अगर इन 5 अल्फाबेट को मैं रैंडमली अरेंज करूं विथ नो टर्म्स एंड कंडीशन. वैसे भी n होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, लेकिन हमने इसका एक और मीनिंग निकाला है. n क्या है पता है आप लोगों को? इट इज नो टर्म्स एंड कंडीशन से अप्लाइड. मुझे ऐसे आउटकम चाहिए जिसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशन से अप्लाइड ना हो. सो n इज इक्वल टू, अगर ये 5 कैरेक्टर्स को मुझे अरेंज करना है, कहना इसे मैं 5p5 वेज के अंदर अरेंज कर सकता हूं. 5p5 का मतलब होता है 5 फैक्टोरियल, एंड 5 फैक्टोरियल को अगर आप लोग सिंप्लीफाई करते हो देन इट इज 120. अब m यानी कि कन्वीनियंट आउटकम. तो फ्रेंड्स प्लीज चेक, हमें क्या चाहिए? हमें अपने अरेंजमेंट में r इन द फर्स्ट प्लेस चाहिए. हम जो अरेंजमेंट करने जा रहे हैं ना, उसमें हमें r इन द फर्स्ट प्लेस चाहिए. तो लेट मी शो यू फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5, उसमें मुझे r फर्स्ट प्लेस पे चाहिए. अगर मुझे r फर्स्ट प्लेस पे चाहिए तो कैन आई से इट कैन बी अरेंज्ड इन 1p1 वे, बिकॉज r एक कैरेक्टर है और फर्स्ट प्लेस एक ही प्लेस है, तो एक प्लेस एक कैरेक्टर. हाउ कैन आई अरेंज? 1p1. एंड रिमेनिंग 4 अल्फाबेट एंड 4 प्लेस कैन आई अरेंज इन 4p4 वेज. फ्रेंड्स, लेट्स सिंप्लीफाई. 1 into 4 3 2 1, कितना आएगा यहाँ पे? 24 आएगा. फ्रेंड्स, वो आपको इन अ वे ऑफ प्रेजेंटेशन आपको ये लिखना पड़ेगा हर एक क्वेश्चन में कि हम इसको इवेंट ए अज्यूम कर रहे हैं ना, तो वो डिफाइन भी तो करना पड़ेगा. कैसे डिफाइन करेंगे? हम लोग लिखेंगे लेट द इवेंट ए दैट in arranging all the alphabets of the word Rutva, R comes at first place. ऐसा एक डेफिनेशन हमें देना पड़ेगा कि हमने इवेंट ए किसे बोला है. ठीक है, सो PA is equal to M upon N and that comes to 24 by 120 and that is equal to 1 by 5. That's the answer. Is it fine, friends? Okay, let's move to next illustration. That is illustration number 14. Let's read it. पेज नंबर 21 पे होगा आपकी टेक्स्ट बुक में. प्लीज रीड.
4 male employees and 2 female employees working in a government department are sent one by one in turns to the training center for training. Friends, 4 मेल एम्प्लॉई हैं एंड 2 फीमेल एम्प्लॉई है. ऑल राइट, इनको हमें ट्रेनिंग सेंटर में भेजना है टर्न बाय टर्न. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 फीमेल एम्प्लॉइज गो सक्सेसिवली. क्या होना चाहिए? 2 फीमेल एम्प्लॉई एक के बाद एक सक्सेसिवली ही जाने चाहिए. मतलब कि इन दोनों को हमें ट्रेनिंग में 1 बाय 1 भेजना है, जो एक दूसरे के बाद ही जाने चाहिए. ठीक है, ऑल राइट. सबसे पहले तो मुझे इनको ट्रेनिंग में जाने के लिए अरेंज करना है. क्या करना है? यहाँ पे मुझे उनको अरेंज करना है. फ्रेंड्स रिमेंबर, अरेंजमेंट की जब भी बात आएगी आई विल डेफिनेटली यूज व्हाट? परम्यूटेशन. बराबर है, हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पे? परम्यूटेशन यूज करेंगे. मुझे बताइए टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं? 4 मेल 2 फीमेल. कैन आई से टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आर 6. तो 6 एम्प्लॉइज को हम लोग कोई टर्म्स एंड कंडीशंस के बिना अगर अरेंज करते हैं तो इट इज कॉल्ड 6p6. सी फ्रेंड्स, 6p6 का मतलब होता है 6 फैक्टोरियल. अगर कोई चाहे तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकता है, एंड इफ यू वांट टू कीप 6 फैक्टोरियल इट इज ओके. सिंप्लीफाई कैसे हो सकता है? 6, 5, 4, 3, 2, 1 सबको इनटू कर देना है. ठीक है. अब m कन्वीनियंट आउटकम क्या है? फ्रेंड्स रिमेंबर, हमें टोटल ये जो 6 लोगों को ऐसे अरेंज करना है कि जो फीमेल एम्प्लॉई है वो 1 बाय 1 सक्सेसिवली ही जाने चाहिए. तो आप लोग चेक कीजिए, देखिए 4 मेल एम्प्लॉई 2 फीमेल एम्प्लॉई, उनको मैं एक बॉक्स में रख देता हूं, उनका एक ग्रुप बना देता हूं. तो जब भी वो लोग जाएंगे एक साथ में ही जाएंगे. ठीक है. सो अब मैं कितने लोगों को अरेंज करूंगा? 1, 2, 3, 4 एंड 5th वन विल बी दिस बॉक्स. सो कैन वी से 5p5 वेज में. एंड आपको पता है फ्रेंड्स, पूरे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर में एज वेल एज प्रोबेबिलिटी चैप्टर में हमेशा याद रखना, व्हेनेवर आई से एंड आई विल प्लेस मल्टीप्लीकेशन, एंड व्हेनेवर आई विल से और आई एम गोइंग टू प्लेस प्लस साइन. ऑल राइट. सो यहाँ पे ये 5 लोगों को अरेंज किया, एंड ये जो फीमेल है वो भी इंटरनली रीअरेंज हो सकती है. मतलब क्या हुआ? 2p2 वेज में वो लोग भी होंगे. चलिए बताइए मुझे 5p5 क्या होगा? 5 फैक्टोरियल इंटू 2p2 क्या होगा? 2 इंटू 1. ठीक है. चलिए आ जाइए. लेट द इवेंट ए दैट उनका जो रिक्वायरमेंट है m/n 5 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, यहाँ पे 6 फैक्टोरियल. ये था ना फ्रेंड्स 6 फैक्टोरियल. चलिए आगे बढ़ते हैं. 5 फैक्टोरियल इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 5. वैसे तो पूरा लिखना चाहिए, लेकिन क्या मैं यहाँ पे उसको फैक्टोरियल लिख सकता हूँ? वाई? बिकॉज मैं जानता हूँ कि 5 फैक्टोरियल ऊपर नीचे कट होने वाला है. ठीक है. ये 2 को भी अगर हम लोग कट करें तो अवर फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी 1/3. इज इट फाइन फ्रेंड्स? लेट्स मूव टू नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 15. Very interesting question. Find the probability of having 53 Thursdays in a leap year. कितने Thursdays चाहिए हमें? 53 Thursdays in a leap year. Friends, please focus what I am doing over here. Friends, over here I can write down like this. In a leap year, there are total 366 days. Okay, if we divide total number of days by 7 से क्यों? क्योंकि these are the number of days per week. Comma, we get friends 52 complete weeks and 2 days as remainder. Now see friends, those who are not able to understand this, please verify what I am doing over here. 366 are the total number of days. मैं इसको ट्रेडिशनल वे से डिवाइड करता हूँ, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है.
अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो ये 35 16 बचेगा. कैन वी से देयर विल बी 2 एज अ रिमाइंडर. मतलब क्या हुआ, 7 दिन वाले जो वीक है वैसे 52 टाइम्स तो आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद 2 दिन क्या बचेंगे, एक्स्ट्रा बचेंगे. ठीक है. नाउ these 2 days can be. Now what are the possible outcomes? फ्रेंड्स प्लीज वेरीफाई, क्या पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, ये 2 दिन कौन से हो सकते हैं. तो ये 2 दिन में संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे. कैन वी से देयर आर टोटल 7 आउटकम्स. अब हमारी कन्वीनियंसी कहाँ पे है फ्रेंड्स, हमें क्या चाहिए, थर्सडे चाहिए हमें. तो कहना ही से वेडनेसडे थर्सडे में हमें कन्वीनियंट है एंड थर्सडे फ्राइडे इज कन्वीनियंट टू अस. तो कहना ही से देयर आर 2 आउटकम्स विच आर कन्वीनियंट टू अस. लेट द इवेंट ए that is PA is equal to M upon N and that comes to 2 upon 7. That's the answer. Now friends, let's move to illustration number 16. Let's read it. Textbook page number 22. There are 2 officers, 3 clerks and 2 peons amongst the 7 employees working in the cash department of a bank. चलिए क्या है इसमें, 2 officers, 3 clerks and 2 peons. So there are 7 employees working in the cash department of a bank. A committee is formed by randomly selecting 2 employees. Friends remember, ये जो टोटल 7 लोग हैं उसमें से आपको कितने लोग कमिटी में लेने हैं, 2 लोगों को कमिटी में लेना है. So let me tell you friends, n is equal to, it is 7c2, that comes to 7 into 6 divided by 2 into 1 and that is 21. Find the probability that there are 2 peon, 2 clerks. अलग अलग क्वेश्चन है. चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, लेट द इवेंट ए दैट हमारे सिलेक्शन में 2 peons आ जाएंगे. चलिए P ऑफ A इज इक्वल टू M अपॉन N. बताइए इसमें M क्या आएगा. M इज इक्वल टू, दोनों peon सिलेक्ट करने हैं. आपके पास टोटल नंबर ऑफ peons कितने हैं, 2 ही हैं, तो 2 में से वही दोनों सिलेक्ट कर लेने हैं. तो दैट इज कॉल्ड 2c2 विच इज इक्वल टू 1 and that is why answer will be 1 by 21. Let's have question number 2. क्या चाहिए सेकंड में, 2 clerks चाहिए. Let the event be that there are 2 clerks. All right. चलिए PB is equal to M upon N, लेकिन इसमें हमें M कैसे फाइंड करेंगे हम लोग. M is equal to total number of clerks are 3, 3 में से कोई भी 2 सिलेक्ट करने हैं. So that is equal to 3. So 3 by 21 and that comes to 1 upon 7. चलिए क्वेश्चन नंबर 3. क्या चाहिए हमें, 1 ऑफिसर एंड 1 क्लर्क. ऑल राइट. सो लेट द इवेंट सी दैट इट इज 1 ऑफिसर एंड 1 क्लर्क. M इज इक्वल टू, एक ऑफिसर यानी कहां से होगा 2c1 एंड 1 क्लर्क यानी 3c1 and that comes to 6. P of C is equal to M upon N, that comes to 6 by 21, that is 2 upon 7. Is it fine with everyone? Okay, let's move to next illustration. That is illustration number 17. Let's check. A box contains 20 items and 10% of them are defective. लेट्स राइट इट डाउन. टोटल 20 आइटम्स है, उसमें से 10% यानी 2 आइटम्स कैसी होगी, डिफेक्टिव, एंड 18 आइटम्स विल बी नॉन डिफेक्टिव. फाइन. 3 आइटम्स आर सिलेक्टेड, रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम दिस बॉक्स. n इज इक्वल टू फ्रेंड्स, n यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. तो टोटल जो 20 आइटम्स है उसमें से आपको 3 आइटम्स सिलेक्ट करनी है. सिलेक्शन यानी कि कॉम्बिनेशन. सो हम लोग क्या करेंगे, 20 में से 3, that is 20c3, it is equal to 20 into 19 into 18 divided by 3 into 2 into 1. so इसको अगर हम लोग कट करेंगे तो ओवरऑल आएगा 1140. कितना आ रहा है ये, 1140.
Now friends, please check, find the probability that first one, 2 items are defective. Let the event A that we get 2 items defective. नाउ वेरीफाई फ्रेंड्स, कन्वीनियंट आउटकम क्या रहेंगे? हमें 2 आइटम सिलेक्शन के अंदर 2 आइटम कैसे चाहिए? डिफेक्टिव चाहिए. तो बताइए मुझे, टोटल डिफेक्टिव आइटम्स आर 2, सो 2 में से 2 ही लेंगे. एंड प्लीज फ्रेंड्स, ये भूल जाते हैं लोग कि टोटल सिलेक्शन हमें 3 चीजों का करना है. अगर 3 में से 2 डिफेक्टिव है तो डेफिनेटली एक जो होगा वो नॉन डिफेक्टिव होगा, दैट इज 2C2, वो तो करना ही है. एंड यानी इनटू लिखेंगे 18C1. So 1 into 18, that is equal to 18. So P of A is equal to M upon N, 18 divided by 1140. फ्रेंड्स, इसको कट करके जो भी आता है वो हमें फाइनल आंसर में लिखना है. प्लीज रिमेंबर, हम इसे पॉइंट में नहीं ले जा सकते, इसमें से कट होके जो भी आता है. प्लीज सी सेकेंड क्वेश्चन. इवेंट बी, 2 आइटम्स आर नॉन डिफेक्टिव. फ्रेंड्स प्लीज वेरीफाई, m इज इक्वल टू 2 नॉन डिफेक्टिव है यानी कि 18C2 एंड 2 में से एक डिफेक्टिव होना चाहिए. द रीजन इज टोटल नंबर ऑफ आइटम्स और टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस यू हैव टू डू इज 3. सो 18C2 में क्या करेंगे? 18 इंटू 17 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 एंड इंटू दिस 2. सो फ्रेंड्स 18 इंटू 17 विल बी m, जो भी आता है आप लोग लिख सकते हो. एंड P ऑफ B इज इक्वल टू M अपॉन N, ये जो यहाँ पे आएगा वो न्यूमरेटर में जाएगा एंड 1140 विल बी इन डिनोमिनेटर. फाइनल आउटकम विल बी द आंसर. थर्ड क्वेश्चन, ऑल द 3 आइटम्स आर नॉन डिफेक्टिव. ऑल द 3 आर नॉन डिफेक्टिव यानी लेट द इवेंट सी दैट ऑल 3 आइटम्स आर नॉन डिफेक्टिव. सी फ्रेंड्स, m इज इक्वल टू 18 में से हम लोग क्या करेंगे? 3 सिलेक्ट करेंगे. ठीक है, सो 18C3 कैसे फाइंड करेंगे? 18, 17, 16 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1. ऑल राइट, सेम वे वी आर गोइंग टू कीप PC इज इक्वल टू m अपॉन n एंड दैट विल गिव अस द आंसर. Is it fine friends? Okay, so this was end of illustration number 17. Let's move to illustration 18. That's the last illustration before we move to exercise 1.2. all right, chaliye, a box contains 10 sheets of which 3 sheets are eligible for prize. 10 में से 3 sheet में प्राइज है एंड बाकी के 7 में नो प्राइज. A boy named Kathan randomly selects 2 sheets. सी फ्रेंड्स, उसको 2 शीट सिलेक्ट करने हैं तो 10C2 हो जाएगा एंड 10C2 का मतलब क्या हुआ? 10 इंटू 9 डिवाइड बाई 2, दैट कम्स टू 45. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कथन गेट्स द प्राइज. सी फ्रेंड्स, हमें ये फाइंड करना है कि कथन को प्राइज मिलना चाहिए. कैसे फाइंड कर सकते हैं? वॉट विल बी अवर कन्वीनियंट आउटकम्स. इसका लॉजिक क्या होगा? कन्वीनियंट आउटकम में क्या आएगा? See friends, it's very simple to understand. अगर कथन एक प्राइज वाली चीज सिलेक्ट करता है एंड एक नो प्राइज वाली चीज सिलेक्ट करता है तो भी अल्टीमेटली वी कैन से दैट उसको प्राइज मिला. हाँ या ना? अगर कथन एक प्राइज वाली चीज सिलेक्ट करता है एंड एक नो प्राइज वाली चीज सिलेक्ट करता है तो भी अल्टीमेटली वी कैन से दैट Kathan has got the prize. और अगर कथन दोनों चीट प्राइज वाली सिलेक्ट करता है, क्या करता है कथन? अगर दोनों चीट प्राइज वाली सिलेक्ट करता है एंड 0 सिलेक्शन फ्रॉम नो प्राइज, तो भी उसे प्राइज तो मिला ना. दोनों चीट्स में प्राइज मिला, सो अल्टीमेटली वी कैन से प्राइज तो मिला ही. ओके, अब इसको चलिए अभी न्यूमेरिकल्स में डालते हैं. एक प्राइज वाली चीट यानी कहने से 3 में से एक सिलेक्शन एंड यानी इंटू लिखूं मैं 7 में से एक सिलेक्शन, या तो फिर और यानी प्लस लिखेंगे 3 में से 2 चीट प्राइस वाली एंड 7 में से 0 नो प्राइस सिलेक्शन. सी फ्रेंड्स, ये 3 इंटू 7 21
plus 3c2 is 3 into 1 यानी 3, total comes to 24. Let the event A P of A is equal to m upon n 24/45. इसको हम लोग अगर कट करेंगे तो ये आएगा 8/15 and that's the final answer. All right, thank you so much.